Everyone, today we will discuss work done in deforming a body. यदि किसी दृढ़ वस्तु या पिंड को बाह्य बल लगाकर उसकी आकृति, उसके आयतन, उसकी लंबाई इत्यादि में परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन करने पर जो कार्य होता है वो उस बॉडी के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु या पिंड विकृत हो जाता है। वस्तु या पिंड को विकृत करने में बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ता है और कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वह वस्तु में संचित हो जाती है और इस संचित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या विकृत ऊर्जा, स्टैंड एनर्जी इत्यादि नामों से जानते हैं। तो 3 प्रकार की विकृतियाँ जो है हम पढ़ चुके हैं और तीनों प्रकार की विकृतियों में कार्य की गणना किस प्रकार हम करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि किसी पिंड या कोई जो वस्तु है उसमें बाह्य बल लगाकर उसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाए तो जो विकृति होती है वो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। तो यदि L लंबाई या अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का जो तार है उस पर लंबाई के अनुदिश बल F लगाने पर तार में जो वृद्धि होती है, जो विस्तार होता है वो स्मॉल l हो तो संतुलन की अवस्था में y इजिकल टू यंग प्रत्यास्थता गुणांक इजिकल टू F अपॉन A डिवाइडेड बाई स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, या ऐसे कह सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति। और इसको हल करने पर हम F ज्ञात करते हैं। F इजिकल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल l मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइडेड बाई कैपिटल L। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यदि तार की लंबाई जो है उसको अल्प मात्रा में dl मात्रा में और बढ़ाना है तो किया गया कार्य डेल्टा W इजिकल टू F डॉट dl और F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे। और यहाँ पे जो बल F है और जो विस्थापन dl है वो दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट करने पर ये समीकरण प्राप्त होगा। तो ये तो तार की लंबाई जो है अल्प विस्थापन करने में अल्प मात्रा में बढ़ाने में किया गया कार्य है। अब यदि तार की लंबाई जो है वो L बढ़ाने में किया गया कार्य तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से L तक और ये आ जाएगा YA L² अपॉन 2L। अब यदि तार का जो आयतन ज्ञात करें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लंबाई L है तो तार का आयतन होगा AL। अतः एकांक आयतन के लिए किया गया कार्य तो W अपॉन AL कर लेंगे और ये आ जाएगा अपना 1/2 YL² अपॉन कैपिटल L²। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो 1/2 यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल l डिवाइडेड बाई कैपिटल L और साथ में आ जाएगा स्मॉल l डिवाइडेड बाई कैपिटल L। तो ये पहला वाला ब्रैकेट हो जाएगा प्रतिबल और दूसरा वाला हो जाएगा विकृति। अतः तार का एकांक आयतन के लिए किया गया कार्य जो होता है वो 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति के बराबर होता है। अब हम दूसरी प्रकार की विकृति लेते हैं आयतन विकृति। यदि A क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के लंबवत बल F लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन स्मॉल v हो और तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा अनुसार K इजिकल टू P अपॉन स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V। यहाँ पे जो P है वो दाब है, स्मॉल v आयतन में परिवर्तन है और कैपिटल V कुल आयतन है। तो इससे हम दाब ज्ञात करेंगे P और P को लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया और इससे हम फोर्स ज्ञात कर लेंगे। अब यदि इस पृष्ठ के लंबवत सूक्ष्म विस्थापन dx किया जाए तो किया गया कार्य डेल्टा W इजिकल टू KVA अपॉन डिवाइडेड बाई कैपिटल V dx। और यदि A dx इजिकल टू dV आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन है अतः डेल्टा W हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। और पूर्ण आयतन में परिवर्तन कैपिटल V करने के लिए किया गया कार्य W जो है वो K डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाइड बाई V²/2 प्रति एकांक आयतन के लिए किया गया कार्य। और इस किए गए कार्य को प्रतिबल और विकृति के रूप में लिखें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। तो ये जो है आयतन विकृति के लिए किया गया कार्य है। अब हम देखते हैं अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति में हम L लंबाई का एक घन लेते हैं जिसकी साइड जो है L है और उसका एक फेस लिया ABCD। तो सभी भुजाओं की लंबाई समान है। अब अल्प विस्थापन लगा करके नीचे वाली साइड को तो स्थिर रखा जाए और ऊपर वाली साइड AB जो खिसक जाए और स्मॉल l विस्थापन हो जाए। तो विस्थापन करने के लिए किया गया कार्य डेल्टा W इजिकल टू F डॉट dl
और यहाँ पे जो लिमिट रखेंगे 0 to L F डॉट डी एल। लेकिन हम अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक ईटा की परिभाषा से जानते हैं कि ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए फाई। तो इसको अगर हम एफ को फाई को लिखें एल अपॉन कैपिटल एल और एरिया को लिखें एल इंटू एल, तो इस तरीके से हम फोर्स एफ इज इक्वल टू ईटा एफ एल। अगर हम इसको किया गया कार्य के रूप में रखें तो W इज इक्वल टू 0 टू L ईटा L कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाई डी एल, ये 1/2 ईटा L स्मॉल l का स्क्वायर। अब हम जानते हैं इस घन का आयतन L क्यूब है, तो प्रति एकांक आयतन किया गया कार्य 1/2 ईटा कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L क्यूब। हल करने पर इसको लिख सकते हैं 1/2 ईटा L अपॉन कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की विकृति हो, चाहे आयतन विकृति हो, अपरूपण विकृति हो या अनुदैर्ध्य विकृति हो, किया गया कार्य जो होता है 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति के बराबर होता है।